हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि शनिदेव आपके अच्छे बुरे कर्मों का क्या क्या फल देने वाले, किस तरह से आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं, अगर नहीं जा रहे हैं तो क्या गलतियां आपसे हो रही है, सब कुछ आज इस वीडियो में बताने वाले। बहुत स्पेशल वीडियो है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी और अपने माइंड के डाउट्स हमारे साथ क्लियर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। सबसे पहले आप अपने आप को बिल्कुल फ्रीली कर दीजिए। ऐसा सोचिए कि आपके पास कोई टेंशन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, बिल्कुल आप अकेले हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री है, रिलैक्स। स्क्रीन पर आपको दो नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, फर्स्ट 22, सेकंड 55। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आप उसे चूज़ कर लें। फिर हम देखेंगे कि आखिर आपके अच्छे बुरे कर्मों का जून माह में आपको क्या फल मिलने वाला है, और आखिर टैरो कार्ड आपसे क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से आखिर आपके लिए क्या संकेत है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली आने वाले समय में, आपके अच्छे और बुरे कर्मों का फल किस तरह से आपकी ज़िंदगी में पड़ने वाला है, किस तरह से कंडीशंस आपके अपोजिशन में जाने वाली है या फिर आपके सपोर्ट में है ना। तो इन बातों को हम समझने वाले काफ़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो है। प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर की। जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है, हम सबसे पहले उनके लिए देख लेते हैं कि आखिर टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है उनके लिए बात करेंगे कि आखिर आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आने वाला है, शनिदेव किस तरह से परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में लाने वाले हैं, किस तरह की कंडीशंस आपके साथ क्रिएट होने वाली है, और आखिर आगे जाके समय किस तरह से आपके पक्ष में होने वाला है। कि जैसे जैसे आपके कर्मों में सुधार होता जा रहा है, आप अपने आप में परिवर्तन करते जा रहे हैं, जिस तरह से बदलाव आप में देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरीके से आपको अपने फ्यूचर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो परिवर्तन आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो बदलना चाहते हैं आप अपने आप को, कुछ अपना नेचर परिवर्तित करना चाहते हैं, कुछ बुरी आदतें हैं जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, तो बस उसी का फल आपको मिलेगा। बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है, बहुत मेहनत आप कर रहे हैं, उस मेहनत के अनुरूप ही आपको परिणाम भी मिलने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपने ठीक है, अभी तक आपका पास्ट सही नहीं रहा है, पास्ट बहुत खराब रहा है, लेकिन फ्यूचर और प्रेजेंट आपके हाथ में है। आप इन्हें अच्छा कर सकते हो। इन्हें अच्छा करने के लिए आपको बहुत अच्छा ध्यान, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि सबके लिए पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, और कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। देखिए, अभी आपको कोई ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिससे अभी की परिस्थिति को आप संभाल पाएंगे। आगे बढ़ते समय अपना विश्वास आपको बनाए रखना है। जीवन में आपके कुछ बदलाव आ रहे हैं, उनके लिए आपको थोड़ा संयम रखना है। परिस्थिति धीमी गति से बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बदल रही है, और ये बदली हुई परिस्थिति, ये बदले हुए कर्म ही आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। और फल किस तरह से मिलने वाला है, मान लीजिए आप आज किसी पर आपको दया आई, या आपने किसी की ज़रूरतमंद की मदद करी है, तो कल वही घूम करके आपके पास आएगा। जब आप लाइफ में ऐसी जगह खड़े होंगे जब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति आके आपकी मदद कर देता। और अभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जिस भी फील्ड में जाते हैं वहाँ से खाली हाथ नहीं आते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य हमेशा सक्सेस होता है। लाइफ में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसको करने के बाद आपको असफलता मिली हो। अगर मिली भी है तो आप निराश नहीं होते हो, आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हो। आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही समझदार है। बहुत ही कम उम्र में जो संघर्ष से आपको जवाबदारियां मिली है, जो संघर्ष की वजह से जो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आई है, जो मैच्योरिटी आपके अंदर आई है, कहीं ना कहीं वो आपके प्रेजेंट को बहुत ब्राइट करने वाली है, आपके फ्यूचर को बहुत ब्राइट करने वाली है। तो एक यही कारण है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत कुछ आपने सहा है अपनी लाइफ में, पास्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपका, लेकिन अब आप अपने आप में
परिवर्तित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल्दी उठने की आदत डालें, आलस को छोड़ें, मन पर काबू रखें। अगर मन आपको कह रहा है कि आप सो जाओ, घूमने फिरने में, एंजॉय करने में समय बर्बाद करो, तो कहीं ना कहीं अपने मन को आपको काबू में रख करके आपको अपने दिमाग से सोचना है, दिल की सुनना और आगे बढ़ना है। ठीक उसी तरीके से आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों जीवन में, कि जब भी आप कोई कार्य करें तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनसे प्रेम से बात करें, उनसे अच्छे से बात करें, अपने व्यवहार में थोड़ा विनम्रपन लेकर आए। तो विनम्रता अगर आप अपने व्यवहार में लेकर आते हैं तो आप सब जगह अच्छे अच्छे व्यक्ति, आपका जो व्यक्तित्व है अच्छा निखर कर आएगा। लेकिन जो आपका चिड़ालू स्वभाव है, जो चिड़चिड़ा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं जो परेशानी है आपके साथ, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। तो थोड़ा इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, गुस्से पर कंट्रोल करना है, कर्म करना। आप कर्म किस तरीके से कर सकते हैं? अच्छा सुनकर, अच्छा बोलकर, अच्छा देखकर, अच्छा कर कर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दान पुण्य करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना यही कर्म होता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, किसी के लिए अच्छा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील करना भी कर्म है, पॉजिटिव सोच रखना भी कर्म है, यहाँ तक कि पॉजिटिव देखना भी एक कर्म है। अगर मान लीजिए आप रील्स में मोटिवेशनल चीज़ें देख रहे हैं, सत्कर्म देख रहे हैं, कुछ कथाएं वगैरह सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरफ से आपका कर्म है। आप बोलने में बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, किसी का दिल ना दुखे ऐसी बात आप कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कर्म है। तो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि कर्म क्या है। फल आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। अगर आपने किसी से गलत शब्दों में बात करी, अपशब्दों में बात करी, तो रिटर्न आपको इसी कर्म में जवाब मिलेगा। आपको भी घूम फिर कर कोई ना कोई अपशब्द बोलेगा। अगर आपने किसी को झपट मारा या चाटा मारा, तो रिटर्न आपके पास भी वो चीज़ जरूर आएगी। तो सबसे पहले हमें कर्म करना, और कर्म चारों तरफ से करना। अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है। अगर कोई आपके सामने आकर बुराई करता है तो उसे तुरंत मना कर दें। ये चीज़ें आप करिए, जरूर शनिदेव आपसे प्रसन्न है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। सेकंड नंबर अगर हम बात करें, तो सेकंड नंबर पे यही कहना चाहता है दोस्तों कि आप बहुत ही खुशनसीब है जो शनिदेव आपसे प्रसन्न है। शनिदेव अधिकतर उन्हीं लोगों से प्रसन्न होते हैं जो झूठ पसंद नहीं करते। आपकी भी कहीं ना कहीं कंडीशन यही है कि आपसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ईमानदार है। कहीं ना कहीं बेईमानी का अगर मन में ख्याल आ भी जाता है तो आपका दिमाग अपने मन पर काबू कर लेता है और बेईमानी करने से आपको रोकता है। यानी कि पूरी तरह से आप ईमानदार हैं, हर तरह से आप ईमानदार हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करने में भी आप चूकते नहीं हैं। हमेशा आपके मन में एक डर बना रहता है कि कहीं मैंने ज़रूरतमंद की मदद नहीं करी तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो ये चीज़ें मत सोचिए। जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, जब आप बुरा कार्य करेंगे तो उसके आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। तो आप ज़्यादा मत सोचिए, सिर्फ अच्छा सोचिए, पॉजिटिव बनने की कोशिश करिए। जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहिए, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए। कभी भी किसी के लिए अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर आप देख रहे हैं कि यार किसी का झगड़ा हो रहा है और आप उसमें फिर देख करके और एक दो को बुला करके वहाँ पर बहुत ज़्यादा तमाशा बढ़ा रहे हैं, सामने वाले को फिर इस तरह से दुख होता है कि यार ये बंदा मेरे जो फैमिली जो झगड़ा हो रहा है उसका एंजॉय कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं, तो वहाँ देखना, मतलब बुरी चीज़ों को देखना, लड़ाई झगड़ों को देखना, ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं कर्म का हिस्सा होती है। तो हमें ऐसे बुरे कर्म भी नहीं करने हैं। तीसरा, अगर हम आँखों से वीडियो मान लीजिए हम सुन रहे हैं कोई, तो सुनने में अगर हम सत्संग सुन रहे हैं तो ये भी एक कर्म है। लेकिन अगर हम लड़ाई झगड़े सुन रहे हैं, कंटिन्यू गालियाँ सुन रहे हैं, अपशब्द सुन रहे हैं, तो ये भी हमारे बुरे कर्म है। चुगली सुन रहे हैं, निंदाएं सुन रहे हैं, निंदाएं कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं बुरे कर्म है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ अगर आप चल रहे हैं तो चलना भी एक कर्म है। आप चलकर कहाँ जा रहे हैं? अब चलकर अगर मंदिर जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा कर्म है। लेकिन चलकर आप किसी गलत जगह पर जा रहे हैं तो वो एक बुरा कर्म है। आप अपने हाथों से किसी अच्छे इंसान को दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, भले अच्छे इंसान को दे रहे हैं, ज़रूरतमंद को दे रहे हैं, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन वही पैसा अगर आप किसी को दे रहे हैं, डोनेशन के रूप में भी दे रहे हैं, लेकिन आप अगर उससे उपेक्षा रख रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा धन्यवाद करे, मेरे पाँव पड़े, मेरे सामने झुके, मैं जब भी निकलूँ मेरा आदर सत्कार करे, अगर ये उपेक्षा कर रहे हैं तो वो मदद नहीं है, वो सौदा है।
ठीक है। और ये सेवा भाव नहीं होती है, ये हमेशा उपेक्षा रखना किसी से, मतलब किसी से आशा रखना एक तरफ से, ये कहीं ना कहीं गलत होता है। ये कभी भी आप सेवा भाव के हिसाब से करेंगे, किसी की मदद की सोच के अगर करेंगे तो वो चीज़ें काफ़ी आगे तक आपको लेकर जाती है। तो थोड़ा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और समझना है अपने जीवन में कि शनिदेव तो अपने आपको चाहे तो वो रंक से राजा बना सकते हो, राजा से रंक भी बना सकते। ज़रूरत है तो आपके कर्मों की, आपके कर्म अगर अच्छे होंगे तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको अच्छे बनाने होंगे। आपको अच्छा सुनने की आदत डालनी होगी, अच्छा करने की आदत डालनी होगी, अच्छा बोलने की आदत डालनी होगी, अच्छा देखने की आदत डालनी होगी। इसके साथ ही झूठ बोलना महापाप है। झूठ बोलने से बचें, ईमानदारी से पैसा कमाएं, जब भी कोई कार्य करें ईमानदारी से करें। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।